हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ये हमने चैप्टर का पेज ओपन कर लिया, थोड़ा सा जूम इन करेंगे। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा है इन योर अर्लियर क्लास, पिछले क्लास या पहली क्लास में, दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, कि काम करने की रेटिंग को वी कॉल पावर, यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग एनर्जी का कंजप्शन रेट भी बोलते हैं, कि कितने टाइम में कितना एनर्जी खर्च किया जा रहा है। इक्वेशन 12.21, इक्वेशन 12.21 कौन सी थी? लेट अस सी, देखते हैं कौन सी है 12.21। तो 12.21, ओके, ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला इक्वेशन है। गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमें बताता है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने उसको खर्च किया है। डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड आप सेम मीनिंग में ले सकते हो। डिसिपेटेड होता है खत्म होना, अलोप हो जाना, कंज्यूम्ड होता है खर्च करना। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। द पावर इज गिवन बाय, तो पावर के तीन फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला आप पहले ड्राइव कर चुके हो। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है बाय ओहम्स लॉ, तो अब वोल्टेज की ये वाली वैल्यू मेन फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो आई आर मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई स्केयर आर हो गया। तो ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, ये आप लोगों का सेकंड इक्वेशन। और तीसरे इक्वेशन के लिए अगर आप लोग आई की वैल्यू v अपॉन आर पुट कर दें, यहीं से हमने बना लिया है आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो पार इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय v बाय आर, दैट इज v स्केयर डिवाइड बाय आर। तो ये तीसरा इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, आपके पास पार के टोटल तीन फॉर्मूलेज हो गए हैं। अलग अलग तरीके से आप उनको यूज कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की वॉट है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। thus 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। तो जैसे हम पहले भी देखते हैं कि जब हमें किसी भी यूनिट को डिफाइन करना होता है तो हम लोग उसे 1 लिख लेते हैं, और जितना भी फॉर्मूले में क्वांटिटीज होती हैं सबको 1 पुट कर लेते हैं। तो इधर हमने पावर को यानी कि 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट मान ले और करंट को 1 एम्पियर मान ले। तो यानी कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो उसे हम लोग 1 वोल्ट का पावर कंजप्शन कहते हैं। ओके जी। आफ्टर दैट द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, वॉट जो यूनिट है वो बहुत स्मॉल है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस जो करते हैं, एक्चुअली में जो हम लोग तो यूज करते हैं वहां पे हम लोग बड़ी यूनिट यूज करते हैं जिसे अपन किलोवाट कहते हैं। इट इज इक्वल टू 1000 वॉट, यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ओके, तो ये एक डाटा है आपके लिए। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, आपको पता है एनर्जी जो भी हो उसको पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट है वो वॉट आवर है। ये कैसे हुआ? पावर का ऐसा यूनिट आपने पढ़ लिया है, वोट होता है, और टाइम का आवर होता है। ऐसा यूनिट तो नहीं होता है टाइम का आवर, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट की बात की गई है तो ऐसा यूनिट के साथ कोई रिलेशन है भी नहीं है। तो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 वॉट आवर, अब 1 वॉट आवर को अपन डिफाइन करेंगे तो देखिए पढ़ने से पहले हम लोग सोच लेते कि क्या होगा। जब पावर होगी 1 वॉट और टाइम होगा 1 आवर, तो उस एनर्जी को वी विल कॉल 1 वॉट आवर। चलिए देखते हैं, यही है चीज।
1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। बिल्कुल वही चीज बनी है, पावर को भी 1 कर दिए और टाइम को भी 1 कर दिया। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। कमर्शियल मतलब फॉर बिजनेस पर्पस, या फिर आप ये बोल सकते हैं जिसमें हम लोगों का बिल आता है उसका जो यूनिट है कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का, दैट इज किलोवाट आवर। KWH किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, और जिसे हम लोग नॉर्मली यूनिट के नाम से जानते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे घर का 200 यूनिट्स का बिल आया है, 400 यूनिट्स का बिल आया है, तो वो चीज किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किलोवाट आवर कितना कंज्यूम आप लोगों ने किया है। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। 1 किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट में कितने वॉट होते हैं 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो ये आपका बन गया 36 और साथ में 5 जीरोस, और ये आपका जूल के अंदर बन जाता है। वॉट सेकंड क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये किलोवाट के वॉट बन गए और ये आवर के सेकंड बन गए, तो दीज आर वॉट सेकंड, या फिर आप इसको जूल लिख सकते हो। अब अगर हम लोग उसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी कि 10 दी पावर 6 जूल भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, ये डायरेक्टली आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, ड्राइव भी आप कर सकते हो, मतलब अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो वहां पे टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आप लोग याद इसको कर लेंगे। Many people think that electrons are consumed in an electric circuit। काफी लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन्स खर्च होते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electric gadgets like electric bulb, fan and engines। हम लोग बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या कंपनी को इसीलिए पे करते हैं क्योंकि वो हमें ऐसी एनर्जी दे रहे हैं ताकि उससे इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, जो भी हम लोग गैजेट, चाहे बल्ब हो, फैन हो, इंजन हो, वो चल सके। देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर हमें करंट मेंटेन रखना है तो उसके लिए चार्जेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, जो हम लोग कंपनी या फिर बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो एक्चुअली में हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर दे। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज, और हम लोग जितनी एनर्जी यूज करेंगे उसका हम लोग बिल पे करते हैं। चलिए 12.12 एग्जांपल आ रही है, लेट अस डू दिस एग्जांपल। An electric bulb is connected to 220 volt generator। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको दे दिया गया है 220 वोल्ट। द करंट इज 0.5 एम्पियर। जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर कैलकुलेट करना है। तो एज यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V into I। वोल्टेज आपके पास है, करंट 0.50 है, तो आप पॉइंट हटाओगे तो 50/100 लग जाएगा। 1 1 1 0 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 110 वॉट। तो ये हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी 110 वॉट की। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल डन हो गया। ओके, उसके बाद 12.13, चलिए। An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर आपको दी हुई है 400 वोट, एक दिन में वो 8 घंटे के लिए चल रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है रुपीज में, टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। टोटल 30 डेज के लिए अगर चलाना है, और जो खर्च है इलेक्ट्रिसिटी का वो है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो आप देख सकते हो कि अब हमें बिल निकालना है, यानी कि कमर्शियल, और कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको पता है क्या है, किलोवाट आवर। तो यानी कि हम लोग पहले किलोवाट आवर कैलकुलेट करेंगे। चलिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। कमर्शियल है तो पावर किलोवाट में करनी पड़ेगी। पावर आपके पास 400 है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड किया।
एक दिन में कितने आवर्स के लिए आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है? 8 आवर के लिए। लेकिन हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर चलाया कितने डेज के लिए? 30। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ पे आर है और हमें टाइम आर नहीं चाहिए, तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आएगी, तो कट आउट करके 96 किलोवाट आवर एनर्जी आ गया। तो ये इतनी एनर्जी टोटल खर्च कर रहे हैं हम लोग उस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने में। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट जो है वो 1 किलोवाट आवर की हमारे पास है ₹3। तो 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो ₹3 है, और हमें 96 किलोवाट आवर की कॉस्ट निकालनी है। सो वी विल मल्टीप्लाई 3 बाय 96, 288, यानी कि 288 रुपीज का टोटल खर्च होएगा। 288 रुपए का बिल आप लोगों का बनेगा अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर जिसकी पावर इतनी है इतने टाइम के लिए 30 डेज के लिए यूज करेंगे। इजी क्वेश्चन है, तो ये हमारा डन हो गया। ओके, इसको हम लोग क्लियर करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट 288 आप देख सकते हो। ओके, तो हमारे पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लू लाइन के। व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट? क्या चीज है जिससे पता चलता है कि एनर्जी का रेट क्या है जो कि करंट डिलीवर कर रहा है? तो दैट इज पावर, क्योंकि पावर जो होता है दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है, और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी कह सकते हैं। तो पावर इज द आंसर। An electric motor takes 5 एम्पियर from 2 to 0 वोल्ट लाइन। तो एक आपके पास मोटर है जो 5 एम्पियर का करंट लेती है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 to 0 वोल्ट का है। डिटर्मिन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। तो पहले तो पावर पता करेंगे हम लोग। पावर का फॉर्मूला एज यू नो V इंटू आई होता है। तो वोल्टेज 2 to 0 है और करंट 5 है। So when we multiply, we will get 1100 watt। तो 1100 watt आपकी मोटर की पावर आ गई है। Now we have to calculate energy। एनर्जी के लिए आपको पता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। हम लोग क्या करेंगे, पावर की वैल्यू 1100 वोट है और टाइम 2 आवर है, तो यानी कि आपका बन गया 2200 वोट आवर। ये तो हो गया वोट आवर में। अगर आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली जो आपके पास आंसर आया है उसे आप 1000 से डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट 2.2 किलोवाट आवर। और अगर आपको ये जूल में कन्वर्ट करना है तो जो किलोवाट आवर में आपको क्वांटिटी मिल रही है इसे आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? अभी किया हम लोगों ने, yes, we will multiply by 3.6 into 10 the power 6। तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो भी आंसर आएगा वो हम लोग उसको राइट कर देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 7.92, 7.92 इंटू 10 द पावर 6 जूल। तो ये हमारे पास जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हमारा एंड हो गया है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं व्हाट यू हैव लर्नड, क्विकली हम लोग इनको भी रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। A stream of electrons moving through a conductor constitute an electric current। Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons। एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है, लहर है, जब वो कंडक्टर के थ्रू मूव करती है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो कन्वेंशनली डायरेक्शन है करंट की वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। अगर आपको याद हो, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा यूनिट आपको करंट का पता ही चल चुका है, दैट इज एम्पियर है। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज अ सेल और अ बैटरी। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मोशन में लगाना चाहते हो तो हमें सेल या बैटरी यूज करना पड़ता है।
A cell generates a potential difference across its terminals. एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है इसके टर्मिनल्स पे. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स और इसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है. Resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor. Resistance वो प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकती है. It controls the magnitude of the current. ये करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करती है. The SI unit of resistance is ohm और resistance की SI unit ohm है. Ohm's law. The potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same. Potential difference की वैल्यू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर टेम्परेचर उस सिस्टम का सेम रखा जाता है. This is Ohm's law. The resistance of a conductor depends directly on its length. Resistance L यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Inversely to the area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली है. और नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर यानी कि रो पे भी डिपेंड करता है. और आपको याद हो तो एक फैक्टर हमने और बात की थी, दैट इज टेम्परेचर. The equivalent resistance of several resistors in series is equal to the sum of their individual resistances. आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर दें. A set of resistors connected in parallel has an equivalent resistance RP given by this. अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको रेसिप्रोकल करके उनका एडिशन करना पड़ेगा. The electrical energy dissipated in a resistor is given by W is equal to V into I into T. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक रेजिस्टर में खर्च हो रही है उसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्क डन इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और यू कैन से पावर मल्टीप्लाई बाय टी जो हम लोगों ने फॉर्मूला न्यूमेरिकल करते हुए यूज किया था. यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. पावर की यूनिट वॉट है. 1 वॉट तो ऐसे निकलेगी जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करता है. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour. किलोवाट आवर है कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का और 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारे पास डन हो गया है चैप्टर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो.